इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि माओ, एमिलिया और एलिस रामस आई होती हैं अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने के लिए और एलिस रामस खड़ी होती है फाउंटेन के पास। तो माओ पूछता है एलिस रामस से, क्या तुम्हें ये फाउंटेन बढ़िया लग रहा है? तो एलिस रामस बहुत सरप्राइज होती है और बहुत खुश भी लग रही होती है फाउंटेन देखते हुए। और वहीं पीछे आसिया और चीहो शिजुकी पीछा कर रहे होते हैं माओ, एमिली और एलिस रामस का। और उसके बाद एलिस रामस को गर्मी लग रही होती है तो माओ उसका पसीना पोंछ रहा होता है। तो एमिली पूछती है, तुमने सनस्क्रीन नहीं लगाई है एलिस रामस को? उसके बाद एमिली बोलती है, यहाँ पे पास में दुकान है, वहाँ टोपी और सनस्क्रीन मिल जाएगी। उसके बाद एमिली, माओ और एलिस रामस जाते हैं उस दुकान में और फिर एमिली एलिस रामस के लिए एक टोपी, बढ़िया सुंदर सी टोपी सेलेक्ट करती है। उसके बाद उसे पहनाती है, लेकिन टोपी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फिर वो पूछती है माओ से कि क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? तो एलिस रामस का ध्यान कौन रखेगा? फिर माओ बोलता है कि अगर उसके पेरेंट्स आज आ जाएंगे तो मैं एलिस रामस को उन्हें आज ही दे दूंगा, लेकिन अगर उसके पेरेंट नहीं आएंगे तो मैं उसका ज़िंदगी भर तक ख्याल रखूंगा। और मैंने घर जाने की बात छोड़ ही दी है। और हम लोग देखते हैं कि एशिया, चीहो और शिजुकी पीछा कर रहे होते हैं माओ, एमिली और एलिस रामस का। उसके बाद एलिस रामस के लिए माओ भी एक टोपी सेलेक्ट करता है और उसके बाद एलिस रामस को पहनाता है। फिर एलिस रामस माओ से पूछती है कि मैं सुंदर लग रही हूँ? तो माओ बोलता है हाँ। उसके बाद माओ सामान खरीद रहा होता है तो एमिली पूछती है कि क्या तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हारे साथी नहीं होंगे? तो माओ बोलता है कि मेरे सारे डीमन दोस्त मारे गए होंगे और कुछ छुप गए होंगे। उसके बाद वो एमिली को बोलता है कि क्या तुम्हारे में भी सारे ह्यूमंस लड़ाई के लिए जाते हैं? कुछ ह्यूमंस घर पे भी तो रहते हैं, वैसे ही हम लोग के डीमंस में भी कुछ डीमंस अपने घर में रहते हैं। फिर माओ, एमिली एलिस रामस के लिए टोपी खरीदने के बाद उस शॉप से निकल जाते हैं। उसके बाद एशिया आता है उस शॉप के अंदर और देखता है टोपी कितनी महंगी है और वो टोपी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिससे एशिया उदास हो जाता है। उसके बाद एशिया, चीहो और सुजुकी पीछा कर रहे होते हैं फिर से माओ और एमिली और एलिस रामस का। उसके बाद सुजुकी पूछती है चीहो से, क्या तुम्हें कोई पसंद है? अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर एलिस रामस, माओ और एमिली घूम रहे होते हैं और एलिस रामस ने बैलून खरीदे होते हैं और इमली सोच रही होती है कुछ अपने दिमाग में जो माओ ने उससे बोला था। फिर माओ उस एमिली से बोलता है कि एलिस रामस को एक चीज़ देखना है। फिर माओ एक पोस्टर की तरफ इशारा करता है जिसमें पावर रेंजर्स बने होते हैं और बताता है कि एलिस रामस को रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद वो बोलता है मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो क्या तुम एमिली पे कर सकती हो? तो एमिली मान जाती है। उसके बाद एमिली जाती है चेक करने तो उसको पता चलता है कि अभी टिकट बुक हो गए हैं और थोड़ी देर बाद का एक और शो है, उसके लिए उसने टिकट लिए हैं। फिर माओ, एमिली और एलिस रामस खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ एलिस रामस बहुत ही खुश दिख रही होती है और वहीं पीछे साइड एशिया, चीहो और सुजुकी भी खाना खा रहे होते हैं और उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो शो देखने जाते हैं माओ, एमिली और एलिस रामस और आते हैं पावर रेंजर्स शो के अंदर और वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें लड़ाई कर रहे होते हैं बुरे लोगों से और ये सब देख रही होती है एलिस रामस और खुश हो रही होती है। फिर माओ पूछता है एलिस रामस से क्या हुआ? तो एलिस रामस पता नहीं कुछ बोल रही होती है और जिसका मतलब माओ को समझ नहीं आ रहा होता है। फिर अचानक से एलिस रामस के सिर पे आधा चांद चमकने लगता है, जिसको देख के माओ और एमिली डर जाते हैं और उसे बाहर ले आते हैं शो से। और उसके बाद एलिस रामस को चेक करते हैं, लेकिन एलिस रामस को बुखार नहीं होता। फिर माओ जाता है एलिस रामस के लिए पानी लाने और एमिली बैठी होती है एलिस रामस के साथ। तभी एक औरत आती है जिसको हमने देखा था, जो एलिस रामस का पीछा कर रही होती है और फिर वो एमिली को बताती है कि वो एलिस रामस को जानती है और वो औरत अपनी पावर यूज़ करके एलिस रामस को ठीक कर देती है, जिससे एलिस रामस खड़ी हो जाती है अचानक से। उसके बाद एमिली तुरंत एलिस रामस को पकड़ लेती है और सतर्क होकर किनारे बैठ जाती, क्योंकि उस एमिली को उस औरत पे शक हो रहा था। फिर वो औरत एमिली से बोलती है कि गैब्रियल और उसके आदमी आ रहे हैं एलिस रामस को लेने, तो तुमको उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा।
और ध्यान रखना एल एस रामस का। फिर माओ एल एस रामस के लिए पानी लेके आ जाता है और वो औरत गायब हो जाती है वहाँ से। और फिर माओ पूछता है एल एस रामस से, तुम ठीक हो गई क्या? माओ के आते ही एमिली माओ को एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे माओ ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उरिसाहारू और बेल कमरे में होते हैं और कोई घंटी बजाता है उनके कमरे की। और फिर हमें पता चलता है वो पिज्ज़ा ऑर्डर किया होता है, उरिसाहारू ने वही पिज्ज़ा आया था। इधर हम लोग देखते हैं सुजुकी खो देती है माओ को और फिर चीहो ढूंढ लेती है माओ को। और उसके बाद हमको पता चलता है कि एशिया बीमार हो गया था क्योंकि उसने ऑलिव ऑयल का बना हुआ खाना खा लिया था। फिर उसके बाद सुजुकी बोलती है कि तुम्हारे लव की पावर से हम लोगों ने ढूंढ लिया है माओ को। इधर हम लोग देखते हैं माओ एल एस रामस के साथ झूले में बैठने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ का अटेंडेंट बोलता है हम लोग फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो एल एस रामस, माओ और एमिली फ़ोटो खिंचवाते हैं और बहुत सुंदर फैमिली से लग रहे होते हैं। फिर वो लोग फ़ोटो बूथ से एक बढ़िया सी फ़ोटो खींचने के बाद झूले में बैठते हैं और वहाँ का अटेंडेंट बोलता है कि ये एमिली बहुत ज़्यादा ही स्केरी थी, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। आप वीडियो 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी। अभी हम लोग देखते हैं कि उरिसाहारू और सुजुकी भी चढ़ने जा रहे होते हैं झूले में और वो बोलते हैं चीहो से कि जल्दी करो। लेकिन चीहो मदद कर रही होती है एक दादी की उनको टिकट खरीद के देने में। तभी एशिया और सुजुकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं जहाँ पे माओ ने भी फ़ोटो खींचा था। वो अटेंडेंट उन लोग की भी फ़ोटो खींचता है। उसके बाद सुजुकी और एशिया चढ़ जाते हैं झूले के अंदर, लेकिन चीहो पीछे छूट जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि माओ से इमली पूछती है कि एल एस रामस के बारे में तुम क्या जानते हो और वो औरत मेरे पास क्यों आई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजुकी बहुत ज़्यादा एम्बेरस और नर्वस फील कर रही होती है उरिसाहारू के सामने। फिर एमिली माओ से बोलती है तुम बात करोगे कि चुप रहोगे कि मर जाओगे। तो माओ बोलता है तुम्हें ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एमिली बोलती है तुम मेरे अलाइव बनना चाहते हो कि नहीं? मुझे अलाइव बनना है क्योंकि एल एस रामस का मुझे ख्याल है, इस वजह से। फिर माओ बताता है कि हम आए डीमन वर्ल्ड में, जब मैं डीमन लॉर्ड नहीं बना था तो लोग लड़ाई करते थे, डीमन से लड़ाई करते बेफालतू में। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि एक बुरा डीमन आया और हमारी क्लैन के सारे मेंबर्स को मार दिया, उसमें मेरे माता पिता भी थे। उसके बाद आसमान से एक एंजल आई और उसने मुझे बचाया। उस एंजल को देखते ही मैंने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी, इस वजह से मैं आसानी से उस एंजल के द्वारा हारा गया। लेकिन उसके बाद भी उस एंजल ने बचाया मुझे और मुझे पढ़ाया। लेकिन जितना मैंने पढ़ा उतना मुझे लगा कि एंजल से मुझे क्यों बचाया जबकि मैं एक डीमन था। फिर माओ एमिली से बोलता है अगर तुम मुझ पे हंसोगी नहीं तो मैं बता दूंगा इससे आगे। तो एमिली बोलती है मैं नहीं हंसूंगी तुम पे। उसके बाद माओ बोलता है क्योंकि मैं पहला ऐसा डीमन था जिसको उस एंजल ने देखा था रोते हुए। शायद मैं इस वजह से रो रहा था क्योंकि मैं हार गया था। उसके बाद एक दिन एंजल वो गायब हो गई और उसने मुझे एक क्रिस्टल दिया और कहा कि इसको ज़मीन पे लगा के प्लांट बनाना, और एक चिट्ठी छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था हार्ड वर्क करना, बहुत मेहनत करना डीमन लॉर्ड। फिर माओ एमिली को बताता है कि उसने वो सीड लगा दिया था एक पौधों के अंदर और मुझे लगता है एल एस रामस और वो औरत रिलेटेड है क्योंकि उस औरत के सिर पे भी आधा चांद था और एल एस रामस के सिर पे भी आधा चांद है। फिर एमिली नाम लेती है गैब्रियल का, जिस पे इस बात सुन के माओ एमिली को धीमे से मारता है। और उसके बाद माओ एल एस रामस से गुब्बारों के नाम पूछने लगता है तो एल एस रामस अजीबोगरीब नाम बताती है जिसको माओ समझ पाता है। फिर हम लोग देखते हैं गैब्रियल अपने सैनिक के साथ आ गया होता है इस दुनिया के अंदर और ढूंढ रहा होता है एल एस रामस को। और इधर चीहो छोड़ के जा रही होती है अम्यूज़मेंट पार्क को क्योंकि उसको लग गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी जब उसने माओ और एमिली को देखा था साथ में। और उसके बाद वो फ़ोटो ख़रीदती है एमिली, जबकि फ़ोटो बहुत महंगी थी क्योंकि उसको एल एस रामस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तभी एमिली और माओ के पास फ़ोन आता है क्योंकि उनके कंपेनियन बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे। और उसके बाद सुजुकी के पास भी फ़ोन आता है कि माओ और एमिली घर चले गए हैं क्योंकि उनको कोई ज़रूरत आ गई थी। उसके बाद जब एशिया घर जा रहा होता है तब सुजुकी उसको अपना फ़ोन नंबर देती है और बोलती है अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना। फिर सुजुकी अपनी और एशिया की फ़ोटो देखती है जो उसने खिंचवाई थी और सुजुकी को लगता है कि उसको
एशिया से प्यार हो गया है। और इधर हम लोग देखते हैं कि माओ और एमिली बहुत जल्दी रश करके घर जाते हैं अपने अपार्टमेंट के पास, और वो बहुत जोर भागते हुए आते हैं, लेकिन देखते हैं कि गैब्रियल और उसके सैनिकों ने योशिहारू और बेल को पकड़ के रखा है, बंदी बना के रखा है। उसके बाद गैब्रियल बोलता है माओ से कि तुम एलिस रामस को हमें दे दो, और एमिली से बोलता है कि तुम अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड दे दो, तो हम लोग पिज़्ज़ा के पैसे भी तुम्हें वापस कर देंगे जो हमने खाया था, जो योशिहारू ने मंगाया था। फिर माओ बोलता है मैं नहीं दूंगा एलिस रामस को, एक पिज़्ज़ा के लिए मैं एलिस रामस को नहीं छोड़ूंगा, और एलिस रामस भी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, तो मैं उसे तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा किसी भी हालत में। और फिर हम लोग देखते हैं कि एमिली भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है इस गैब्रियल से। फिर गैब्रियल माओ पे हमला करता है और गैब्रियल माओ को बहुत आसानी से हरा देता है, जिससे हमें पता चलता है गैब्रियल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो गैब्रियल हमला करने जा रहा होता है माओ पे दोबारा, लेकिन इस बार चीहो बीच में आ जाती है गैब्रियल और माओ से, और वो बोलती है क्या तुम एक एंजल हो? तो गैब्रियल बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? तो चीहो बोलती है जब भी माओ पे कोई भी हमला हुआ है वो एक एंजल ने की है। उसके बाद चीहो अपना सिर झुका के माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ और एलिस रामस को छोड़ दो, जिसको देख के गैब्रियल को गिल्ट फील होने लगता है और बोलता है माओ से कि मैं कल तक का तुम्हें टाइम दूंगा, कल तक मुझे एलिस रामस दे देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माओ एक स्ट्रेटजिक मीटिंग बैठाता है, जिसमें माओ, योशिहारू, एमिली, चीहो, बेल और एलिस रामस होते हैं। और तभी एशिया भी आ जाता है और वो बोलता है योशिहारू से कि तुमने बाहर से सामान मंगाया। तभी योशिहारू बोलता है उससे यह समय इन चीज़ों को डिस्कस करने का नहीं है। तभी योशिहारू बोलता है एशिया से कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तब माओ पूछता है एलिस रामस से कि क्या तुम्हें गैब्रियल के साथ जाना है, तो एलिस रामस मना कर देती है। तो उसके बाद माओ बोलता है एमिली से कि मेरे पास प्लान है गैब्रियल को हराने के लिए। उसके बाद वो एमिली से बोलता है कि आज तुम यहीं सो, जिसे सुन के एशिया, एमिली, चीहो और बेल सारे लोग शॉक हो जाते हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, और धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।